हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय, आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो फैसला, चीन के 43 ऐप पर पाबंदी। केंद्र सरकार ने 43 और चीनी मोबाइल ऐप को ब्लॉक कर दिया है। इससे पहले सरकार ने 177 चीनी मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा चुकी है। चीन से एलएसपी पर तानाशाही के बाद सरकार ने इसी साल जून में टिकटॉक समेत 59 ऐप को प्रतिबंध कर चुकी है। वही 2 सितंबर को 118 ऐप पर प्रतिबंध लगाई गई थी। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार आईटी एक्ट की धारा 69(a) के तहत इन मोबाइल ऐप को प्रतिबंध करने का फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि इन ऐप के बारे में सूचना प्राप्त हुई थी कि ये देश की संप्रभुता के खिलाफ गतिविधियों में लिप्त है। ये देश की एकता, सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर पछतापूर्ण रवैया अख्तियार किए हुए है, जो खतरनाक साबित हो सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपदा के समंदर से निकले हैं, किनारे में आकर डूबना नहीं है मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को उन राज्यों के मुख्यमंत्री से बात की जहां हाल में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि आपदा के गहरे समंदर से हम निकल आए हैं और किनारे की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसा ना हो कि हमारी कश्ती वहां डूबे जहां पानी कम था। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति हमें नहीं आने देनी है। उन्होंने राज्य को आग्रह किया है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में थोड़ी भी ढिलाई ना बरते, बल्कि पहले से ज़्यादा सतर्क हो जाएं। प्रधानमंत्री ने RT-PCR जांच का अनुपात बढ़ाने पर जोर दिया है। वही कहा है कि होम आइसोलेशन वाले संक्रमितों की निगरानी भी बेहतरीन करनी होगी। उन्होंने कहा कि जिन देशों में कोरोना कम हो रहा था वहां अब तेजी से बढ़ रहा है। देश में भी कुछ राज्यों में यह स्थिति चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि पॉजिटिव दर को 5% के दायरे में लाना ही होगा और मृत्यु दर को 1% से नीचे लाना है। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के अलावा राजस्थान, बंगाल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, केरला, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, गुजरात इत्यादि राज्यों के मुख्यमंत्री ने हिस्सा लिया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्रधानमंत्री ने वैक्सीन को लेकर कहा कि वैक्सीन कब आएगी वैज्ञानिक ही बता पाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना वैक्सीन कब आएगी, उसकी कीमत और डोज क्या होगी, इन सवालों का सही जवाब हमारे पास नहीं है, बल्कि उन वैज्ञानिकों के पास है जो इस पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रिसर्च आखिरी दौर में है, वैज्ञानिक तौर पर खारा पाई गई है। वैक्सीन ही भारत में दी जाएगी। भारत सरकार इस विषय में लगातार नजर बनाई हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैक्सीन आने के बाद प्राथमिकता होगी कि यह सभी तक पहुंचे। अभियान बड़ा होगा और लंबा चलेगा। उन्होंने कहा कि हमें एकजुटता होकर एक टीम के रूप में काम करना पड़ेगा। टीकाकरण को लेकर भारत के पास जैसा अनुभव है वह बड़े बड़े देशों के पास भी नहीं है। राज्यों के साथ मिलकर वैक्सीन वितरण की रूपरेखा बनाई जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड मौसम विभाग से कि पारा सामान्य से नीचे गिरा, कनकनी बढ़ी, बारिश के असर। कश्मीर में हुई बर्फबारी और उत्तर से चल रही हवा का असर झारखंड पर भी है। 2 दिनों से यहां का तापमान लगातार गिर रहा है। कनकनी बढ़ गई है। सभी जिलों का न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे चला गया है। बोकारो जिलों में सबसे अधिक ठंड पड़ रही है। मंगलवार को यहां का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं रांची का न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस हो गया है। जमशेदपुर व डाल्टनगंज का न्यूनतम तापमान 2 और चाईबासा के करीब 3.3 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया है। 26 और 27 नवंबर को आकाश में बादल छाए रहेंगे, कहीं कहीं बारिश हो सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 6 नक्सली उग्रवादी पर राज्य सरकार ने इनाम की घोषणा की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी और PLFI के फरार चल रहे 6 सक्रिय उग्रवादी व नक्सलियों की गिरफ्तारी को लेकर नए पुरस्कार राशि की घोषणा की है। वहीं दूसरी ओर 120 नक्सलियों उग्रवादियों के खिलाफ पहले से घोषित पुरस्कार राशियों को रिन्यू किया गया है। इसके अलावा एक भाकपा माओवादी के खिलाफ पुरस्कार की राशि बढ़ाई गई है। जिन लोगों पर इनाम की घोषणा की गई है उनमें से भाकपा माओवादी के प्रतापपुर निवासी रीजनल कमेटी मेंबर गणेश भारती पर 15 लाख, हजारीबाग जिला के केरेडारी निवासी सब जोनल कमेटी मेंबर सहदेव महतो पर 5 लाख और TPC संगठन के कुंदन निवासी सब जोनल कमांडर नागेश्वर पर 5 लाख और PLFI के एरिया कमांडर इटकी निवासी पुणे उराव पर 2 लाख और गिरिडीह निवासी भाकपा माओवादी के सदस्य कार्तिक महतो पर 1 लाख और पीराटांड निवासी भाकपा माओवादी नक्सली संगठन के सदस्य अमोज मोदक पर 1 लाख रुपए इनाम की घोषणा की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो टेट पास करने पर ही 48,000 पारा शिक्षकों को मिलेगा वेतनमान। राज्य के लगभग 48,000 पारा शिक्षक पात्रता परीक्षा पास कर अस्थायीकरण व वेतनमान पा सकते हैं। पारा शिक्षकों को वेतनमान देने के लिए परीक्षा का स्वरूप क्या होगा, इस संबंध में झारखंड शिक्षा परियोजना ने महाधिवक्ता से राय लेकर पारा शिक्षकों के लिए सेवा शर्त नियमावली तैयार की है। इसमें पारा शिक्षकों को वेतनमान और अस्थायीकरण का प्रावधान किया गया है।
इस वर्ष जून में शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हुई कमेटी की बैठक में पारा शिक्षकों के अस्थायीकरण व वेतनमान पर सहमति बनी थी। बैठक में यह तय हुआ था कि टेट पास पारा शिक्षकों को आगे कोई परीक्षा नहीं देनी होगी, उन्हें अस्थायीकरण व वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। परंतु जो पारा शिक्षक टेट पास नहीं है उनके लिए जो है परीक्षा का प्रावधान किया गया था। पारा शिक्षकों को जो है टेट पास करने के लिए 3 अवसर दिए जाएंगे। जो पारा शिक्षक टेट पास नहीं कर पाएंगे उन्हें भी सेवा बनी रहेगी, हालांकि उन्हें वेतनमान का लाभ नहीं मिलेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ST/SC पदोन्नति मामले में जल्द निर्णय लेगी सरकार, होगी समीक्षा। राज्य सरकार के जो है ST/SC वर्ग के जो है अधिकारियों व कर्मचारियों की पदोन्नति को लेकर विधानसभा की विशेष कमेटी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री के साथ बैठक की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया है कि इस मामले में सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। जल्द सरकार ही इस मामले में निर्णय लेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूनिवर्सल फूड सिक्योरिटी से हर गरीब को मिलेगा अनाज। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की तर्ज पर झारखंड में भी सभी को अनाज देने की तैयारी है। इसके लिए राज्य सरकार यूनिवर्सल फूड सिक्योरिटी सिस्टम लागू करने पर विचार कर रही है। खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने बताया है कि राज्य में कई गरीब योजना से वंचित हो रहे हैं। इस वजह से जो है राज्य सरकार यूनिवर्सल फूड सिक्योरिटी सिस्टम लागू करना चाहती है। श्री उरांव ने बताया कि फिलहाल केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक शहर में 60% और जो है ग्रामीण इलाकों में 84% लोगों को खाद्य सुरक्षा से जो है आच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बावजूद जो है अलग अलग हिस्सों में कई गरीबों को अनाज नहीं मिल पा रहा है। राज्य सरकार की कोशिश होगी कि जो है ग्रामीण इलाकों में 90 से 95% और शहरी इलाकों में 85% तक जो है जन वितरण को पहुंचाया जाए। राज्य सरकार इस लक्ष्य को पाने के लिए अनाज की जो है व्यवस्था करेगी। विभाग इस दिशा में तैयारी कर रहा है। इससे लेकर 15 लाख नए राशन कार्ड बनाने का लक्ष्य विभाग एक अभियान चला रहा है। ऐसे लोगों का नाम जो हटाने का भी प्रयास कर रहा है जिनकी पात्रता नहीं है। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड कोरोना अपडेट को लेकर तो राज्य में 233 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 2 संक्रमितों की मौत हो गई है। झारखंड में मंगलवार को कोरोना के जो है 233 संक्रमित मिले हैं। इनमें से 93 केवल रांची से हैं। कोरोना से 2 मरीजों की मौत हो गई है। इसमें से रांची व बोकारो से एक मरीज है। राज्य में अब तक कोरोना से जो है 955 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं अब तक जो है 1,07,921 संक्रमित मिल चुके हैं, जिसमें से जो है 1,04,724 स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में इस समय जो है 2,242 एक्टिव केस हैं। मंगलवार को जो है 20,205 सैंपलों की जांच हुई है। इस समय जो है बैकलॉग में 18,387 सैंपल हैं। मंगलवार को मिले नए संक्रमितों में रांची से 93, जमशेदपुर से 28, बोकारो व देवघर से 11, चतरा, कोडरमा, सरायकेला व गिरिडीह से 3, धनबाद से 13, साहिबगंज, दुमका व गढ़वा से 5, गुमला से 4, पलामू से 1, रामगढ़ से 27, जामताड़ा से 2, सिमडेगा से 3 व पूर्व सिंहभूमि से 6 नए संक्रमित मिले हैं। वही जो है मंगलवार को 191 मरीज की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वह स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिना मास्क वाले की होगी कोरोना जांच, पॉजिटिव आने पर भेजा जाएगा अस्पताल। राज्य में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन ने कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इसके तहत बुधवार से पूरे शहर में मास्क चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान बिना मास्क वाले व्यक्ति की कोरोना जांच कराई जाएगी। पॉजिटिव आने पर उसे अस्पताल भेज दिया जाएगा। इसकी सूचना संबंधित व्यक्ति के परिजनों को दे दी जाएगी। होम आइसोलेशन की सुविधा नहीं मिलेगी। उक्त निर्णय मंगलवार को डीसी छविरंजन की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया है। वही कुछ शॉर्ट खबरें। एडीजी अनुराग गुप्ता पर जो है भ्रष्टाचार निवारण एक्ट के तहत चलेगा मामला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निलंबित चल रहे आईपीएस अधिकारी अनुराग गुप्ता के खिलाफ कार्रवाई के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। श्री गुप्ता के विरुद्ध जो है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के तहत कार्रवाई की जाएगी। राज्यसभा चुनाव 2016 में हॉर्स ट्रेडिंग मामले में आरोपी एडीजी अनुराग गुप्ता के खिलाफ पहले से चुनाव आयोग के आदेश पर विभागीय कार्रवाई चल रही है। मैट्रिक इंटर के प्रश्नों में बदलाव किया जाएगा। अगले साल होने वाली मैट्रिक और इंटरमीडिएट के परीक्षा के प्रश्नों में बदलाव किए जाएंगे। एक तरफ जहां ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या बढ़ाई जाएगी, वहीं जो है सब्जेक्टिव प्रश्नों में ज़्यादा विकल्प दिए जाएंगे। इसके लिए जो है स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग CBSE समेत दूसरे राज्यों की परीक्षा के पैटर्न का अध्ययन कर रहा है। इस महीने के अंत तक इस पर जो है अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है। रिजल्ट जारी नहीं होने पर BS कॉलेज के छात्रों ने प्रदर्शन किया। RU के अंतर्गत BS कॉलेज लोहरदगा के PG सेमेस्टर 1 के सभी विषयों का रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर मंगलवार को छात्रों ने प्रदर्शन किया। इस संबंध में युवा कांग्रेस अध्यक्ष कुमार रोशन के नेतृत्व में युवा कांग्रेस का एक प्रतिमंडल कुलपति डॉक्टर रमेश कुमार पांडे से मिला। चतरा में पुलिस ने भारी संख्या में बरामद किया कारतूस व राइफल। जो है TSPS नक्सली के जो है विरुद्ध चतरा पुलिस को कल बड़ी सफलता मिली है। जिले के जो है SP सौरभ कुमार झा को मिली है गुप्त सूचना के आधार पर जो है लवलोंग थाना क्षेत्र के सिलदगा जो है समडी जंगल से पुलिस से लूटी गई राइफल के साथ ही भारी मात्रा में कारतूस बरामद किया गया है। पुलिस व CRF की 190 बटालियन की संयुक्त टीम को यह सफलता मिली है। झारखंड में लव जिहाद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग। बीजेपी संसद ने CM को लिखा पत्र, कहा बहन बेटियों को टारगेट करने वालों पर हो कार्रवाई।
मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद अब झारखंड में भी लव जिहाद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग शुरू हो गई है। इस संबंध में रांची के सांसद संजय सेठ ने सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि झारखंड में लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अब तक सूबे की हजारों बहनों व बेटियों इसका शिकार हो चुकी है। पहले प्रेम, उसके बाद जो है विवाह और उसके बाद फिर धर्म परिवर्तन का दबाव। मंगलवार की सुबह धोनी के लिए आई बुरी खबर। बचपन के मेंटोर देवल सहाय का निधन। पूर्व भारतीय कप्तान और क्रिकेटर जगत में अपना खास मुकाम बनाने वाले महेंद्र सिंह धोनी के लिए मंगलवार की सुबह एक बुरी खबर आई है। उनके बचपन के जो है मेंटोर देवल सहाय का निधन हो गया है। वे रांची के एक अस्पताल में भर्ती थे। वे काफी लंबे समय से बीमार थे। जो है कल उनका निधन हो गया है। खेल जगत के लिए जो है बड़ी हस्ती थे। देवल सहाय सितंबर माह से ही रांची में अस्पताल में भर्ती थे। देवल सहाय 73 वर्ष के थे। बिजली बकायेदारों के काटे गए 651 कनेक्शन। चोरी करने के आरोप में 9 पर एफआईआर। रांची बिजली विभाग ने 651 बकायेदारों के कनेक्शन काटे हैं। इन पर 1,07,51,000 रुपए बकाया है। इसके अलावा पिठोरिया में जो है विभाग के इंजीनियर ने 9 लोगों को जो है बिजली चोरी करने के आरोप में पकड़ा है। प्राथमिकता दर्ज करते हुए उससे जो है जुर्माना वसूला गया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह जो झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको जो है झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट अब तक पहुंचता रहे। साथ ही साथ जो है आप अपना सुझाव हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर हमारे साथ साझा करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट खबरों के साथ।